हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है द स्ट्रेंजर ऑन द ब्रिज। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टाइटल को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होता है अजनबी। अजनबी मतलब जो हमारे लिए अनजान है या फिर जिसे हम नहीं जानते। ऑन द ब्रिज, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। ठीक है, द स्ट्रेंजर ऑन द ब्रिज यानी कि पुल पर एक अजनबी की ये कहानी है। द रेनी इवनिंग, समीर वॉज गोइंग होम आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग डे। वन रेनी इवनिंग यानी कि एक, रेनी का मतलब बरसाती, इवनिंग यानी शाम, एक बरसाती शाम को क्या हुआ? समीर वॉज गोइंग यानी कि जा रहा था, होम यानी घर, एक बरसाती शाम को समीर घर जा रहा था। आफ्टर का मतलब के बाद। अ लॉन्ग वर्किंग डे यानी कि एक लंबे, वर्किंग का मतलब काम वाला, डे यानी दिन, एक लंबे काम वाले दिन, यानी वो दिन जो था बहुत ज्यादा उसको काम मिल गया था तो वो दिन थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, वन रेनी इवनिंग, एक बरसाती शाम, समीर वॉज गोइंग होम यानी समीर अपने घर जा रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग डे, एक लंबे काम वाले दिन के बाद। ठीक है, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एंड द रेन मेड एवरीथिंग ग्लूमी। द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स यानी कि गलियां, वर्ग का मतलब थी, एम्प्टी यानी कि खाली, बरसात में अक्सर गलियां खाली हो जाती है। एंड और द रेन, रेन का मतलब बारिश, बरसात या फिर वर्षा। मेड का मतलब बनाया या फिर बना दिया। एवरीथिंग यानी हर चीज को क्या बना दिया? ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है धुंधला। बारिश ने हर चीज को धुंधला बना दिया और साथ ही साथ क्या था कि गलियां भी खाली थी। As he crossed a small bridge, he noticed a young woman sitting alone, shivering and crying. As he crossed, as का मतलब यहाँ पर है जैसे he crossed यानी कि उसने क्रॉस किया यानी कि पार किया। एक स्मॉल ब्रिज यानी कि छोटा सा पुल, जैसे ही उसने एक छोटा सा पुल पार किया, he noticed तो उसने ध्यान दिया। अ यंग वुमेन यानी कि एक जवान महिला, औरत, स्त्री या फिर नारी। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो एक जवान महिला पर, एक जवान औरत पर उसने ध्यान दिया। सिटिंग यानी जो बैठी हुई थी। अलोन यानी अकेली। शिवरिंग एंड क्राइंग, शिवरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना, तो कांपते हुए। एंड क्राइंग और रोते हुए। ठीक है, एज ही क्रॉस्ड अ स्मॉल ब्रिज, जैसे ही उसने एक छोटा सा पुल पार किया, ही नोटिस्ड अ यंग वुमन तो उसने एक जवान महिला पर ध्यान दिया या फिर एक जवान महिला पर उसका ध्यान गया। सिटिंग अलोन जो कि अकेली बैठी हुई थी। शिवरिंग एंड क्राइंग कांपते हुए और रोते हुए। मोस्ट पीपल हरिडली पास्ड अवॉइडिंग हर, बट समीर फेल्ट अ टग इन हिज हर्ट एंड डिसाइडेड टू स्टॉप। मोस्ट पीपल यानी कि अधिकतर या फिर अधिकांश यानी कि ज्यादातर, पीपल यानी लोग, हरिडली पास्ड, हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी, है ना, तो हरी से ही बना है हरिडली। हरिडली का मतलब होता है कोई काम जल्दबाजी के साथ या फिर जल्दी से किया जाता है। ठीक है, तो पास्ड, पास करने का भी मतलब होता है गुजरना, है ना। तो हरिडली पास्ड यानी कि जल्दबाजी से या फिर जल्दी में, पास्ड यानी कि गुजरे वहां से।
मोस्ट पीपल हरिडली पास्ड, यानी कि अधिकांश या फिर अधिकतर लोग वहां से जल्दबाजी से गुजर गए। अवॉइडिंग हर, अवॉइडिंग का मतलब होता है किसी चीज से बचना, ठीक है, तो बचते हुए। हर यानी उससे, उस लड़की से या फिर उस महिला से बचते हुए वहां से अधिकांश लोग चले गए, गुजर गए। बट समीर फेल्ट अ टग, बट लेकिन, समीर, फेल्ट का मतलब उसने महसूस किया या फिर उसे लगा। अ टग, एक, टग का मतलब होता है एक खिंचाव। इन यानी में, हिज हर्ट यानी कि उसका दिल, लेकिन समीर को अपने दिल में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। एंड डिसाइडेड टू स्टॉप, एंड और डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू स्टॉप रुकने के लिए, या फिर रुकने का भी आप कह सकते हैं। तो टू का मतलब यहां पर के लिए भी निकलेगा और का भी निकलेगा। निश्चय किया उसने रुकने का, या फिर उसने रुकने के लिए निश्चय किया, ठीक है। ही आस्क्ड हर जेंटली इफ शी वॉज ओके। ही आस्क्ड यानी उसने पूछा, हर यानी उससे, जेंटली का मतलब होता है कोमलता से। उसने उससे कोमलता से पूछा। इफ का मतलब दो होते हैं, अगर या फिर क्या, ठीक है। इफ का मतलब अगर जो निकलता है वो तो नॉर्मली हर सेंटेंस में हम कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये होगा, अगर तुम ऐसा करते तो ये हो जाता, ठीक है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जब हम एक सेंटेंस में क्वेश्चन लगाते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो आया या नहीं, है ना। वैसे अगर सेंटेंस में मुझे बोलना हो ना कि अगर तुमने ये काम किया होता तो ऐसा रिजल्ट होता, अगर तुम वहां पर गए होते तो ये होता, है ना। तो वहां पर जो अगर है वो इफ है। और अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं पता कि वो आया या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो गया या नहीं, है ना, मुझे नहीं पता कि वो ठीक थी या नहीं, तो वहां पर वो ठीक थी या नहीं, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ आपको। हो सकता है वो ठीक हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता है ना। तो मैं क्या कहूंगी कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक थी या नहीं। तो वो जो की है ना, वो की ही क्या है कि क्या वो ठीक थी या नहीं थी, ठीक है। तो वहां पर हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूं आई डोंट नो इफ शी एट और नॉट, मुझे नहीं पता कि उसने खाया या नहीं। आई डोंट नो इफ ही गॉन और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो गया या नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शी वॉज ओके, शी यानी वह, वॉज का मतलब थी, ओके का मतलब ठीक, ठीक है। ही आस्क्ड हर जेंटली, उसने उससे कोमलता से पूछा इफ शी वॉज ओके, क्या वो ठीक थी। शी एक्सप्लेन्ड बिटवीन सॉब्स दैट शी हैड लॉस्ट हर जॉब एंड हैड नो वेयर टू स्टे। शी एक्सप्लेन्ड, शी यानी उसने, एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है, विस्तार से बताना, तो विस्तार से बताया। और ये विस्तार क्या है, यानी कि पूरा खोल खोल के बताया, ठीक है। बिटवीन के बीच, सॉब, सॉब्स का मतलब होता है सिसकियां, जैसे हम सिसकते हैं ना रोते हुए, तो बिटवीन सॉब्स यानी कि सिसकियों के बीच, ठीक है। दैट की शी हैड लॉस्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म, ठीक है। मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम किया गया था। शी हैड लॉस्ट, लॉस्ट किससे बना है, लूज से बना है, लूज का मतलब खो दिया। शी हैड लॉस्ट, उसने खो दी थी। हर जॉब, उसकी नौकरी या फिर अपनी नौकरी उसने खो दी थी। एंड हैड नो वेयर, एंड और हैड के साथ यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म नहीं आई है, यानी यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है। तो मीनिंग क्या निकलेगा, उसके पास कुछ था या फिर उसके पास कुछ नहीं था। तो शी हैड नो वेयर, नो वेयर का मतलब होता है कुछ नहीं था या फिर कोई जगह नहीं थी। टू स्टे, रहने के लिए, रहने के लिए भी हो सकता है और रहने की भी हो सकता है, ठीक है। शी एक्सप्लेन्ड बिटवीन सॉब्स,
उसने विस्तार से बताया, सिसकियों के बीच, यानी कि वो सिसक रही थी, रो रही थी, दैट शी हैड लॉस्ट हर जॉब, कि उसने अपनी नौकरी खो दी है, एंड हैड नो वेयर टू स्टे, और उसके पास कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसको कोई जगह भी हम कह सकते हैं, कोई जगह नहीं है उसके पास टू स्टे, रहने के लिए या फिर रहने की। शी फेल्ट होपलेस, शी यानी उसने, फेल्ट यानी महसूस किया या फिर उसे लगा। होपलेस का मतलब जिसके पास कोई होप नहीं हो, है ना। होपलेस का मतलब आएगा आशाहीन, उसे कोई आशा ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है। स्केयर्ड एंड कंप्लीटली अलोन, और कैसा उसने महसूस किया, स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ, क्योंकि वो अकेली थी, एंड और कंप्लीटली अलोन, कंप्लीटली पूरी तरह से, अलोन यानी अकेला। ठीक है, उसने पूरी तरीके से होपलेस महसूस किया, यानी आशाहीन वो हो गई थी, उसे कोई उम्मीद नहीं थी। स्केयर्ड डरा हुआ उसने महसूस किया, एंड कंप्लीटली अलोन, और पूरी तरीके से उसने अकेला महसूस किया। ठीक है। समीर ऑफर्ड टू हेल्प, अब समीर ने यहां पर क्या किया, ऑफर्ड प्रस्ताव दिया, टू हेल्प मदद का या फिर मदद के लिए। ठीक है, समीर ऑफर टू हेल्प यानी कि समीर ने मदद करने का या फिर मदद के लिए प्रस्ताव उसको दिया। जैसे हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, हमें पूछना होता है ना, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूं, ये होता है ऑफर देना हेल्प का। ठीक है। ही गेव हर सम फूड, टुक हर टू अ नियर बाय शेल्टर, एंड इवन हेल्प्ड हर अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स आफ्टर फ्यू डेज। ही गेव हर सम फूड, ही गेव यानी उसने, दिया, हर यानी उसे, सम फूड कुछ या फिर थोड़ा, फूड का मतलब भोजन, आहार या फिर खाना, उसने उसे थोड़ा सा खाना दिया। टुक हर, टुक का मतलब ले गया, यह है टेक की सेकंड फॉर्म। टेक का मतलब लेना और ले जाना दोनों होता है, उसी तरीके से टुक सेकंड फॉर्म हो गई, ले गया या फिर लिया। थर्ड फॉर्म हो गई टेकन, लिया था या फिर ले गया था, जो कि हेड के साथ इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, या फिर हैव या फिर हैज के साथ। हर यानी उसे, टू अ नियर बाय शेल्टर, अब यहां पर जो टू है ना, इसका मतलब है मे। ठीक है। अ एक यानी किसी रूम के अंदर जाना, किसी घर के अंदर जाना या फिर किसी भी चीज के अंदर जाना, उसमें हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है पास का। शेल्टर का मतलब शरण कह सकते हैं, आश्रय भी कह सकते हैं। ठीक है। एंड इवन, और यहां तक कि, हेल्प्ड हर, हेल्प्ड यानी कि मदद की, हर यानी उसे, उसे मदद की या फिर उसकी मदद की। अप्लाई, अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, आवेदन करना। ठीक है। फॉर न्यू जॉब्स, फॉर के लिए, न्यू का मतलब नया या फिर नई, जॉब्स यानी नौकरियां, तो नई नौकरियों के लिए आवेदन करने में भी उसने उसकी मदद की। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर का मतलब के बाद, फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन, तो कुछ दिनों के बाद उसने, यहां तक कि उसकी नौकरी के लिए भी अप्लाई करने में उसकी मदद की। वीक्स लेटर शी फाउंड अ स्टेबल जॉब एंड मूव्ड इनटू अ स्मॉल अपार्टमेंट। वीक्स लेटर, वीक्स यानी कि हफ्ते, तो हफ्तों बाद, लेटर का मतलब बाद होता है। शी फाउंड यानी उसे मिल गई या फिर उसने पाई, अ स्टेबल जॉब एक स्थिर नौकरी। ठीक है। एंड मूव्ड इनटू अ स्मॉल अपार्टमेंट, एंड और मूव्ड का मतलब चली गई, इनटू यानी में या फिर के अंदर भी हम कह सकते हैं। एक स्मॉल अपार्टमेंट, स्मॉल का मतलब छोटा, अपार्टमेंट को आप कमरा भी कह सकते हैं। एक्चुअल में अपार्टमेंट ना घर ही होता है, लेकिन जड़ से नहीं होता है, एक्चुअल में वो फ्लोर की तरह होता है। ठीक है। वीक्स लेटर, हफ्तों बाद, शी फाउंड अ स्टेबल जॉब, उसे एक स्थिर नौकरी मिल गई। एंड मूव्ड इनटू अ स्मॉल अपार्टमेंट, और वह छोटे से घर में या फिर एक कमरे वाले घर में, जैसे कि एक रूम सेट हो गया है ना, ऐसे रूम में वो चली गई। शी ऑफन टोल्ड फ्रेंड्स हाउ वन स्ट्रेंजर्स काइंडनेस
had changed her entire life. She यानी उसने often अक्सर told बताया friends अपने दोस्तों को, उसने अक्सर अपने दोस्तों को बताया how यानी कैसे, वन स्ट्रेंजर्स काइंडनेस, वन यानी एक, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, एक अजनबी का, अजनबी के या फिर अजनबी की, काइंडनेस यानी दया, हैड चेंज्ड, हैड के साथ वर्ब की ईडी वाली पास्ट फॉर्म, चेंज करना बदल देना, तो बदल दी थी, हर एंटायर लाइफ, हर यानी उसका या फिर उसकी, एंटायर का मतलब पूरा या फिर पूरी, लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी, जीवन हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द और जिंदगी हो गई हमारी स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो उसकी पूरी जिंदगी या फिर उसका पूरा जीवन, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं। शी ऑफन टोल्ड फ्रेंड्स, उसने अक्सर अपने दोस्तों को बताया, हाउ वन स्ट्रेंजर्स काइंडनेस हैड चेंज्ड हर एंटायर लाइफ, कि कैसे एक अजनबी की दया ने उसकी पूरी जिंदगी को या फिर उसके पूरे जीवन को बदल दिया था, ठीक है। समीर रियलाइज्ड दैट समटाइम्स स्टॉपिंग टू हेल्प कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ होप एंड ग्रेटिट्यूड। समीर रियलाइज्ड समझ गया, दैट कि समटाइम्स कभी कभी, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग का मतलब रुकना, टू हेल्प मदद के लिए, ठीक है। स्टॉपिंग टू हेल्प यानी कि मदद के लिए रुकना, ठीक है। कैन क्रिएट, कैन का मतलब कर सकता है, क्रिएट का मतलब निर्माण करना, तो निर्माण कर सकता है। अब देखिए, मैं जब भी आपको ट्रांसलेशन करती हूँ ना, तो मैं हमेशा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ, लेकिन शुद्ध हिंदी के साथ साथ जो हम डेली रोजमर्रा की जो हमारी हिंदी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कैन क्रिएट निर्माण कर सकता है, आप बोल सकते हो कि बना सकता है, ठीक है। अ रिपल इफेक्ट, एक रिपल इफेक्ट होता है व्यापक प्रभाव, व्यापक या फिर विस्तृत, व्यापक या फिर विस्तृत का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रभाव, ऐसा प्रभाव जिसको देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, उसको बोलेंगे हम रिपल इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, एक बहुत बड़ा प्रभाव। ऑफ का मतलब काके की, होप का मतलब आशा या फिर उम्मीद, एंड और ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या होती है, कृतज्ञता एक इमोशन है, एक फीलिंग है, और ये कब आपके अंदर जागता है, जब आपकी कोई हेल्प करता है, आप उसके लिए थैंकफुल होते हो, आप उसके लिए शुक्रगुजार होते हो, तो आपके अंदर किस कैसी भावना आ रही है, कौन सा इमोशन जाग रहा है, ग्रेटिट्यूड का, ठीक है ना। अब मीनिंग समझ लेते हैं। समीर रियलाइज्ड दैट, समीर समझ गया कि समटाइम्स कभी कभी स्टॉपिंग टू हेल्प मदद करने के लिए रुकना, कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ये एक बहुत बड़े प्रभाव का निर्माण कर सकता है, ऑफ होप एंड ग्रेटिट्यूड, और वो जो रिपल इफेक्ट है, व्यापक या फिर विस्तृत प्रभाव है, वो प्रभाव किस चीज का होता है, आशा का और कृतज्ञता का। लोगों को आपसे आशा होती है, उम्मीद होती है, और जब आप उनकी मदद करते हो, उसकी उनकी आशा को या फिर उनकी उम्मीद को पूरा करते हो, तो उनके मन में आपके लिए ग्रेटिट्यूड आ जाता है, कृतज्ञता आ जाती है, और यही इसी कृतज्ञता से पता क्या जन्म लेता है, रिस्पेक्ट, ठीक है। और इस ग्रेटिट्यूडनेस से जो रिस्पेक्ट पैदा होगी ना, वो कभी भी खत्म नहीं होगी सामने वाले के मन में आपके लिए, ठीक है। बशर्ते पूरी मदद से, पूरे मन से, मतलब आपको सामने वाले की मदद करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये कहानी द स्ट्रेंजर ऑन द ब्रिज, इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हो गया खत्म। अब मैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ देती हूँ ताकि सारे वर्ड मीनिंग आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। द स्ट्रेंजर ऑन द ब्रिज, पुल पर अजनबी, ये स्टोरी का टाइटल है। वन रेनी इवनिंग, एक बरसाती शाम, समीर वॉज गोइंग होम, समीर घर जा रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग डे, एक लंबे काम वाले दिन के बाद, या फिर एक लंबे बिजी दिन के बाद भी आप कह सकते हो, क्योंकि काम था तो जाहिर सी बात है वो बिजी रहा होगा, व्यस्त रहा होगा।
द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली थी, एंड द रेन मेड एवरीथिंग ग्लूमी, और बारिश ने हर चीज को धुंधला बना दिया था। एज ही क्रॉस्ड अ स्मॉल ब्रिज, जैसे ही उसने एक छोटा सा पुल पार किया, ही नोटिस्ड अ यंग वुमन, तो उसने एक जवान महिला पर ध्यान दिया, या फिर उसका ध्यान एक जवान महिला पर गया। सिटिंग अलोन, जो बैठी हुई थी, शिवरिंग एंड क्राइंग, रोते हुए और कांपते हुए। मोस्ट पीपल हरिडली पास्ड, अधिकांश लोग या फिर ज्यादातर लोग वहां से जल्दबाजी से गुजर गए। अवॉइडिंग हर, उससे बचते हुए। बट समीर फेल्ट अ टग इन हिज हर्ट, लेकिन समीर ने अपनी छाती में एक खिंचाव सा महसूस किया। और ये खिंचाव पता है क्या होता है दोस्तों? जब सामने वाला ऐसा आपको दिख जाए कि जिसको देख के आपका दिल भर आए, आपका मन करे मदद करने का, तो वो जो मन करेगा ना, मन करने से पहले आपकी बॉडी में एक फिजिकल चेंज होगा, आपकी छाती में वो एक खिंचाव की तरह होगा, या आपको लगेगा कि नहीं यार करना चाहिए। उसी खिंचाव से मजबूर होकर आप हेल्प करने के लिए मजबूर होगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर समीर को महसूस हुई। एंड डिसाइडेड टू स्टॉप, और इसीलिए उसने रुकने का या फिर रुकने के लिए निश्चय किया। ही आस्क्ड हर जेंटली, उसने उससे कोमलता से पूछा, इफ शी वॉज ओके, कि क्या वो ठीक थी। शी एक्सप्लेन्ड बिटवीन सॉब्स, उसने सिसकियों के बीच विस्तार से बताया, दैट शी हैड लॉस्ट हर जॉब, कि उसने अपनी नौकरी खो दी थी, एंड हैड नो वेयर, और उसके पास कोई जगह नहीं थी, टू स्टे, रहने के लिए। शी फेल्ट होपलेस, उसने आशाहीन महसूस किया, स्केयर्ड, डरा हुआ महसूस किया, एंड कंप्लीटली अलोन, और पूरी तरह से उसने अकेला महसूस किया। समीर ऑफर टू हेल्प, समीर ने मदद करने का प्रस्ताव दिया। ही गेव हर सम फूड, उसने उसे थोड़ा सा भोजन दिया। टुक हर टू अ नियर बाय शेल्टर, और वो उसे पास के एक आश्रय घर में ले गया। एंड इवन, और यहाँ तक कि हेल्प्ड हर, उसकी मदद की, अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स, नई नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, या फिर नई नौकरियों के लिए आवेदन करने में उसकी मदद की। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। ठीक है, वीक्स लेटर, हफ्तों बाद, शी फाउंड अ स्टेबल जॉब, उसे एक स्थिर नौकरी मिल गई। एंड मूव्ड इनटू अ स्मॉल अपार्टमेंट, और वो एक छोटे से घर में, यानी एक कमरे वाले घर में चली गई। शी ऑफन टोल्ड फ्रेंड्स, उसने अक्सर अपने दोस्तों को बताया, हाउ वन स्ट्रेंजर्स काइंडनेस, कैसे एक अजनबी की दया ने, हैड चेंज्ड हर एंटायर लाइफ, उसके पूरे जीवन को बदल दिया था। समीर रियलाइज्ड दैट, समीर समझ गया कि समटाइम्स, कभी कभी, स्टॉपिंग टू हेल्प, मदद के लिए रुकना, कैन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, ये एक विस्तृत प्रभाव का निर्माण कर सकता है। और वो प्रभाव किस चीज का होता है? ऑफ होप, आशा का, एंड ग्रेटिट्यूड, और कृतज्ञता का। ठीक है, कभी कभी लाइफ में ऐसा आता है टाइम कि हमें सडनली बहुत भयंकर, हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, है ना, और उस टाइम हम सिर्फ एक चीज को याद करते हैं, भगवान को, कि भगवान ये कैसे हो गया, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। भगवान कैसे ना कैसे कोई ना कोई हेल्प भेज ही देते हैं। कई बार तो ऐसी हेल्प मिल जाती है किसी अच्छे इंसान को, वैसे तो बुरे इंसान की भी भगवान हेल्प करते ही हैं, वो तो हर किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी हेल्प मिल जाती है जिससे लाइफ का एक बहुत बड़ा, लाइफ में ट्विस्ट आ जाता है, बहुत बड़ा मोड़ ले लेती है हमारी लाइफ, है ना। तो हमें नहीं पता होता कि ये टाइम कब किसके साथ आना है। हमें तो बस ये चाहिए कि हम सबकी मदद करते चले, ताकि जैसा हम सबके साथ करें वैसा ही हमारे साथ भी हो, हमें भी मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये स्टोरी हो गई खत्म। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे या फिर परसों मिलेंगे एक मज़ेदार सी स्टोरी के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों एक और मुझे आपसे बात कहनी थी कि मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी। ठीक है, एक चैनल मैंने नया बनाया है सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज के लिए, वो डेडिकेटेड है। जो बच्चे सिर्फ रीडिंग करना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसमें मैं बहुत अलग अलग तरीके की स्टोरीज डालूंगी। ठीक है, उसमें लव स्टोरीज भी आपको मिल जाएंगी, घर की जितने भी डोमेस्टिक स्टोरीज होती हैं वो भी मिल जाएंगी, मतलब हर प्रकार की मैं स्टोरीज उसमें डाला करूंगी। उससे आपको क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एक लाइन हिंदी की लिखूंगी, ठीक है, और उसके ठीक नीचे उसका जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सबसे बेस्ट, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, वो मैं लिखूंगी। उसको पढ़ूंगी भी मैं दोनों लैंग्वेज में, मतलब वो बिलिंगुअल है। वो जो स्टोरी की वीडियो होगी वो बिलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश उससे हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ रात को 10 बजे वो वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि उसमें स्टोरीज ऐसी होंगी ना कि आपको सोने में भी मजा आएगा।
मतलब बेड टाइम स्टोरीज जैसे होती है, ठीक है ना। तो आप लोग देखना एक बार, मैं ऑल्टरनेट डेज पर उस पर वीडियो डालूंगी, क्योंकि उसमें मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो कंजप्शन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है उस वीडियो को बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो ऑल्टरनेट डेज पर यानी एक दिन छोड़कर एक दिन मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन मेरे तीनों चैनल से आपको डेली कोई ना कोई वीडियो तो मिल ही जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बोर हो, एक में नहीं मिल रही है तो दूसरे पे मिल जाएगी, दूसरे पे नहीं है तो तीसरे पे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज की कोई गुंजाइश अब नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप वैसे ही देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।